हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक जो लीगल नोटिस DSW को दिया हुआ था उसका कोई भी जवाब नहीं आया हुआ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल्स इसके बारे में कई प्रकार से बता रहे हैं, वो सब झूठी बातें हैं। अब मेरे सामने एक चार्ट है, इसको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं पहले आपको कुछ जो कमेंट्स हैं उनको मैं ले लेता हूँ। एक तो मेरे व्यूअर्स का ये बार बार अनुरोध आ रहा है कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। एक्चुअली मैं जब इसको बनाता हूँ तो सुनता भी हूँ, और इसमें जो टैब है वो भी एप्पल का है, आवाज़ काफ़ी अच्छी आती है उसमें। फिर मैंने इसको उसमें भी सुना अपने मोबाइल पर। हाँ, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैंने लीड लगाई और आवाज़ क्लियर थी। लीड को हटा दिया, फिर भी आवाज़ क्लियर थी। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, पहले जो आवाज़ आ रही थी एक अलग प्रकार की, वो AC और पंखों की थी, वो भी मैंने बंद कर रखे हैं आजकल। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर इसको सॉर्ट आउट करने की और तरीका मैं देखता हूँ। एक मेरे कमेंट कर रहे हैं मोहन सीए, इन्होंने पहले मेरे कमेंट किया था कि 3 एक्स सर्विसमैन के डॉटर्स मैरिज ग्रांट पड़े हुए हैं 3 साल से, उनका कोई निपटारा नहीं हो रहा है। हमने उनको कहा था कि आप हमारी यूनियन के मेंबर बने, हम आपके केस को DSW को टेकअप करेंगे। इसीलिए मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल डाली थी, अदरवाइज मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब उन्होंने अपना गोल पोस्ट ही बदल दिया है। अब वो कह रहे हैं कि 2018 में कितने केसेस डॉटर्स की जो मैरिज ग्रांट है पड़े हुए हैं वो हमें बताएं। मोहनन जी, ये मेरे एरिया का काम नहीं है, मैं उस डिपार्टमेंट में काम नहीं करता। हाँ, आपकी प्रॉब्लम अटकी हुई तो हम लेटर लिख देते। यदि आप इसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको RTI के अंतर्गत वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है। एक और है मेरे व्यूअर, वो हैं कोई किशन जी हैं। कल मैंने जब सारी कहानी बताई कि इन लोगों ने, खास करके कांग्रेस ने, OROP के बारे में क्या किया था, तो उनको बुरा लगा और वो कहते हैं यहाँ आप इतिहास सुनाने आए हो। किशन जी, इतिहास तो मैंने सुनाया ही नहीं अभी, इतिहास तो सुनाऊंगा कि ये लोग जो होशियारी कमेटी की डेफिनेशन का गीत गाते हैं, 500 करोड़ रुपए का फंड देते हैं, आज वही लोग संसद में, सड़कों पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं OROP के बारे में। जिन लोगों ने 45 साल तक हमको रुलाया, आज हमें वो OROP का पाठ पढ़ा रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। यदि इनको करना है तो करें, OROP से हमको फ़ायदा है। OROP सिर्फ हमारे और सरकार के बीच का मैटर है, इन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बीच का नहीं है। इनका जब मौका था इनको देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया। इस समय इनका कोई अधिकार नहीं है OROP पर बात करने का। एनीवे, अब मेरे सामने जो चार्ट रखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ऊपर वाला चार्ट, ये जो वाला चार्ट है ऊपर वाला, जो मिनिमम फिटमेंट टेबल और ये नेट निकाल रहा है, ये मैंने डाल रखा है। और ये उसमें डाला था, मैंने कहा था कि किस प्रकार कुछ PBOR की 7वें वेतन आयोग में इनिशियल पे स्केल कम करके कुछ ऑफिसरों को 2.67 और 2.81 दिया गया। ये सारा का सारा आपने पढ़ चुका है और कम से कम इसके 30-35 हज़ार व्यूअर अभी तक इसको पढ़ चुके हैं। अब मैं दूसरी चीज़ लाया हूँ, कंकॉर्डेंस टेबल्स। आप 10/6/2021 के लेटर में जाएं, उसमें आपको आर्मी के या डिफेंस फोर्सेज के कंकॉर्डेंस टेबल्स मिलेंगे। उन कंकॉर्डेंस टेबल्स के जब पढ़ोगे तो टेबल नंबर 34 पर जाएं, उससे एकदम आगे आपको सिपाही ग्रुप A से है, वो सिपाही ग्रुप A X जो भी है, वहाँ आपको जा करके ये कुछ टेबल्स मिलेंगे। और उस टेबल्स में आपको 1 से लेकर के 20 तक कॉलम मिलेंगे। मैंने 16 कॉलम को छोड़ दिया है क्योंकि वो पीछे के वेतन आयोग से संबंधित हैं। मैंने कॉलम लिया है 17, 18, 19 और 20। 17 जो कॉलम है ये मैच करता है आपका नेट से, यानी सिपाही का जो नेट है इससे इन्होंने इसको निकाला, नाइक एक्स का इससे इसको निकाला, इससे इसको निकाला। लेकिन 17 के बाद इन्होंने 2 कॉलम और लिए, 18 और 19। अब इन्होंने क्या किया कि 8,840 जब सिपाही एक्स का बनता है तो उसको ये कर देते हैं 8,440, 8,440, और इसका बनाते हैं वो 21,700 बेसिक पे 7 CPC में, जो बढ़ोतरी होती है केवल 2.45 की।
और उसके बाद ये नाइक एक्स का जो मिनिमम फिटमेंट टेबल का नेट है वो है 9450, इसको करते हैं 9920, 9920, इसका हो जाए 25050, और इसका जो नाइक का आप देखोगे तो ये बनती है 2.70 से ई फिगर। उसी प्रकार आप नीचे जब देखोगे तो मैंने रेड में लिखा हुआ है कि एक्स का, सिपाही एक्स का, नाइफर एक्स का, नाइफर बाई का, ये 17 की जो मिनिमम फिटमेंट टेबल है उसको बदल करके कम कर देते हैं, दूसरों की ये बढ़ा देते हैं। जो मैंने यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है किस प्रकार बढ़ा हुआ है आप इसको देख सकते हो, और ये इसको 8840 को ये कर देते हैं कितना, 8440, यानी सिपाही बाई के बराबर। अब मैं बताता हूँ, ठीक है तुम कीजिए, सिपाही बाई की जो 8440 से बनती है ये बनती है 21200, और सिपाही एक्स की 8440 से बनती है 22700, यानी यहां से 1000 रुपये कम कर देते हैं और यहां 500 रुपये बढ़ा देते हैं, और ये कहते हैं हमने टेबल सेट कर दिया। उसी प्रकार नाइफर एक्स का जो 14940 है और 14560 है, 14660 है, उसको ये बना करके कर देते हैं 13770, इसको भी 13770। अब इनको ये पूछा जाए भाई कि जब तुम सबका बढ़ा रहे हो तो इनका कम क्यों किया? क्या 7 CBC से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस थी कि वो कम कर दो? ये निश्चित है कि इस प्रकार का कुकर्म किसी भी हालत में 7 CPC नहीं कर सकता। ये बाद में सोची समझी चाल के तहत किया गया है। जैसे 14940 को इन्होंने कर दिया, ये कर दिया, और इन्होंने उसके 14660 को ये कर दिया, और ये निकल। अब मैं बताता हूं ये है क्या। एक्चुअली क्या है कि जो 5वें वेतन आयोग में जो इनिशियल जो स्टेज है ऑनरेरी नेशनल एक्स ग्रुप की वो है 5770। 5770 से जब हम 2.57 से उसमें ग्रेड पे लगा करके निकालते हैं तो ये बनता है 14940, और 14940 में यदि आप 2.57 करते हो तो ये बनता है 38400। लेकिन क्योंकि इन्होंने इसको 5770 को 5000 मानते हुए, यानी 5000 मानते हुए इसको इन्होंने 13770 कर दिया और फिगर निकाली 35400। और उसी प्रकार आपने यह नाइफर बाई की निकाली, इनको भी 5640 था उसका, और इन्होंने इसको भी 5000 से कर दिया। इसका मतलब यह हुआ एक गजटेड बी क्लास गजटेड ऑफिसर को आप यूडीसी बना रहे थे। ये यूडीसी का होता है 5000 का, तो क्या मतलब जो पहले से दे दिया हुआ था 5वें वेतन आयोग में, उसको आप इसलिए कम कर रहे हो कि इसको नीचे लाया जा सके। और इसका असर कहाँ पड़ेगा? इसका असर अकेले इस पर नहीं पड़ रहा है, नाइफर एक्स पर, नाइफर बाई पे, नाइफर एक्स, इन पर नहीं पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा असर तो पड़ेगा नाइफर बाई पे, क्योंकि एक्स वाला तो सोचेगा मेरी 6200 की एक्स पे है, चलो बराबरी हो जाएगी। ये कहाँ जाएंगे नाइफर बाई, और इनका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा? जो व्यक्ति प्रमोशन होगा हवलदार से नए सुधार में, तो जब यदि ये इनका इनिशियल स्टेज होता है 38400, और जब उसमें 3% इंक्रीमेंट लगता है तो आप कहाँ सेट होंगे? और यदि 35400 में 3% लगा के तो आप कहाँ सेट होंगे? आप अपने आप देख लो। और इसी को लेकर के आप सूबेदार में जाओगे और सूबेदार मेजर में जाओगे, स्वाभाविक सी बात है आपको नुकसान होगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये आसानी से करने वाले काम नहीं है, इनको बहुत स्टडी करना पड़ता है, इनको लिंक लगाना पड़ता है। यदि आप समझते हो कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इसको कोई भी नहीं लेने वाला है। हम लेटर लिखे हैं पहले, अब भी लेटर तैयार है हमारा, हम लेटर भेजने वाले हैं, लेकिन ये कुछ नहीं करने वाले। जो भी अफेक्टेड आदमी हैं, जो भी ये चाहता है कि इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन खिलाफ कोर्ट में जाया जाए, तो इनको AFT में लेकर के जाएं, उनको चैलेंज करें। फिगर्स मैंने आपको यहाँ पे दे रखी हैं, क्योंकि आपको ये भी पता है कि इन्होंने ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन को पहले ही मार दिया है, लेकिन वहाँ ये फंसे हुए हैं, और वो केस लेकर के जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन ग्रुप है वो ऑलरेडी AFT में जा चुके हैं। आप भी जाएं, अदरवाइज आने वाले समय में OROP आपकी केवल एक नाम मात्र की रह जाएगी। जब 3000 का फर्क यहाँ डाल दिया तो JCOs को तो इन्होंने OROP से निकाल ही दिया, क्योंकि उनका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पर जो अदर रैंक्स हैं उनका भी यहाँ पर फर्क पड़ेगा, कि उनका जब प्रमोशन होगा उन पर भी असर पड़ेगा। और यहाँ सिपाही को मार रखा है 1000 रुपये से।
यदि 1000 22,700 होता है तो आप देखिए कि आपका कम कम 2-3 हज़ार रुपये का फर्क पड़ता है। ये केवल और केवल ORP के इफेक्ट को कम करने के लिए सोची हुई समझी चाल के अंतर्गत ये सारा काम किया गया है। अब मैं आपको पुनः वहीं आता हूँ जहाँ हमारे बिशन सिंह जी कुछ बोल रहे थे कि भाई वो कह रहे थे कि आप यहाँ क्या इतिहास सुनाने आए हो। बिशन सिंह जी, हम इतिहास सुनाने नहीं आए हैं, इतिहास की सच्चाई बताने आए हैं। हमारे देश में इतिहास गलत पढ़ाया गया, हमने गलत चीज़ें पढ़ी। अब तक इनको ये था कि कोई इनको चीज़ों को निकाल नहीं सकता है, कोई इनको जान नहीं सकता है, इनके साथ कुछ भी कर लो। अभी तो 5वें वेतन आयोग में जब मैंने देखा तो इन्होंने वहाँ भी गड़बड़ी कर रखी है। अब क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ। और 5वें वेतन आयोग में भी इन्होंने इसी प्रकार की गड़बड़ियाँ की हैं। और जैसी एक ये तो नई नई और ताज़ा ताज़ा है और आप नहीं जाना चाहते हो तो ठीक है, आप महसूस कीजिए, फिर आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के प्रति कुछ भी बोलने वाला। केवल मैं यही सोच करके आज बैठ जाता हूँ कि ठीक है, मेरा है तो उसका भी हो जाएगा, इसका है तो उसका भी हो जाएगा, तो फिर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे। फिर आप देख लीजिए ये 17 टेबल जो है ये नेट की है, नेट से ले रखा है। फिर इन्होंने नेट से निकालना चाहिए था 2.57 और इसका आना चाहिए था। वो अच्छी बात है कि इन लोगों ने कुछ बढ़ा करके दिया हुआ है, नायक को दे रखा है, हवलदार एक्स को दे रखा है, सूबेदार को दे रखा है, सूबेदार मेजर एक्स को दे रखा है और इनको दे रखा है। वो बहुत अच्छी बात है, इनको भी बढ़ा करके देना चाहिए था। इन्होंने क्या गलती की कि इनको लेकर के नीचे कर दिया, क्योंकि सोची समझी चाल के तहत है कि ये इसके आधार हैं। इन्होंने आधार को काटा है, यहाँ से 10 रैंक में सिपाही को काट दिया और JCOs में नायक सूबेदार को काट दिया, इनकी कम कर दी। और स्वाभाविक सी बात है, जब प्रमोशन होकर के जाओगे, आधार से जब आगे जाओगे तो आपकी बेसिक पे भी कम होगी, आपकी पेंशन भी कम होगी और आने वाले समय में आपको OROP भी कम मिलेगी। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई प्रकार के वो आ रहे हैं लोगों के विचार। कोई कहता है किसी को कितना मिलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन्होंने 7 CPC में अभी भी और आने वाले समय में जो Y ग्रुप को X ग्रुप के बराबर लेकर के गए हैं, केवल नायक सूबेदारों को छोड़ करके और सिपाही X को छोड़ करके, उनकी जो बेसिक पे है उनके बराबर की है X ग्रुप के बराबर। तो स्वाभाविक सी बात है कि Y ग्रुप को फ़ायदा होगा और X ग्रुप को फ़ायदा केवल X ग्रुप की वजह से होगा। कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें बताइए साहब ये कितना होता है। मैं ऐसा कुछ भी आपको निकालने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हम जो कुछ भी निकालेंगे उनकी जो टेबलें आएंगी वो एडजस्टमेंट के आधार पे आएंगी। भारत सरकार पहले फंड अलॉट करेगी और उसके बाद उस फंड को एडजस्ट करेगी। अब वो किस प्रकार एडजस्ट करती है, किस प्रकार टेबल देती है, यही होता आया है, यही होगा। किसको नुकसान होता है, किसको फ़ायदा होता है, ये बाद में आपको पता चलेगा। अब मैं इतना ही आपको बताऊंगा और इसको मैं यहीं बंद करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।